आज हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में। दैट इज मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में। बहुत से बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, बट एक्चुअली मैथ्स इज वेरी इजी। फियर ऑफ मैथ्स मेक इट डिफिकल्ट। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको उसको मेमोराइज नहीं करना है। आपको मैथ्स सब्जेक्ट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, आप मैथ्स में परफेक्ट होते जाएंगे। एंड मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। मैथ्स इज नॉट टू मेमोराइज, इट इज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, देन यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स पेपर की जब तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है वो आप जरूर देखिए एंड ट्राई टू चेंज द नंबर्स। और आप उसको करके देखिए बार बार। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूलेज आप अलग एक कॉपी में लिखिए, आप उसको रिवाइज करिए। और रात को सोते समय एक बार फॉर्मूले आप रिवाइज करिए, एक आप नज़र उस पर डाल लीजिए। मेक अ हैबिट ऑफ दैट। नाउ हाउ टू सॉल्व मैथ्स आंसर शीट। एग्जाम में हम कैसे लिखें मैथ्स पेपर? सबसे पहले आप जो इजी वाले हैं उसको सॉल्व करिए। देन जो मीडियम रेंज के हैं, जो छोटे छोटे वाले हैं, उसको सबसे पहले कर लीजिए। जो कम मार्क्स वाले इजी होते हैं, पहले उसको करिए। देन मीडियम एंड देन द टफ वन। क्योंकि जो टफ वाले होते हैं, अगर उसको हम पहले सॉल्व करने लग जाएंगे और उसमें अगर हम कहीं अटक गए, उसी के पीछे पड़े रहते हैं उसको सॉल्व करने के पीछे। नो, डोंट स्टक देयर, गो अहेड। दूसरे वाले आप देखिए, आगे बढ़ते जाइए। जो नहीं आ रहा आंसर उसको छोड़ दीजिए, वहां हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि इसका आंसर नहीं आ रहा, हम उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। नो, आप आगे बढ़िए और उसको आप स्टेप बाय स्टेप करके वहां छोड़ दीजिए। आपको स्टेप्स पे भी मार्क्स मिलेंगे। फाइनल आंसर नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, जो भी है आप लिख दीजिए। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला डायग्राम वहां बना दीजिए और आगे के आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैथ्स पेपर में आपको पेपर चेक भी करना है। आपको 10 to 15 मिनट्स चेकिंग के लिए भी रखने हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू सॉल्व इन मैथ्स, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, नंबर्स आपकी क्लियर अच्छे से दिखने चाहिए। फॉर्मूले की जरूरत है तो वहां फॉर्मूला लिखिए उस आंसर में। और उसके लिए जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, उसको उसके साइड में ही रफ वर्क में आप नोट करिए। वहीं पे आप साइड में उसको सॉल्व करिए कि आपका टीचर जो है वो देखेगा कि इसने यहाँ रफ वर्क में ये सॉल्व किया है। एंड स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथ्स, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फाइनल आंसर पे ही हमें मार्क्स मिलेंगे। नो, आपको एवरी स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं।